देखो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज वेपर प्रेशर। आज की जो हेडिंग है दैट इज वेपर प्रेशर, वेपर एंड प्रेशर। ठीक है, तो वेपर प्रेशर कहते किसे, पहले आपको एक चीज बता देता हूं मैं, इसके थ्रू डिफाइन क्लियर होगी। सबसे पहले हमने क्या करना है, क्लोज्ड वेसल लेना है, क्लोज्ड वेसल। ठीक है, इसमें आपने वाटर रख दो या कोई भी सॉल्वेंट रख दो, वाटर रख दिया आपने। ठीक है, अब ये वाटर आपके पास, आपने यहाँ से क्या करना किया, हीटिंग स्टार्ट कर दी। अब हीटिंग स्टार्ट करने से क्या होगा, ये तो लिक्विड है आपके पास, दैट इज वाटर लिक्विड फॉर्म में। अब क्या होगा, यहाँ आपके पास क्या बनने स्टार्ट हो जाएंगे, कोई बता सकता है? जैसे आपने ये हीटिंग करी वाटर को, यहाँ क्या बनेंगे, रिप्लाई करके बताओ मुझे। वेपर्स। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ बनेगा और वाटर वेपर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो जो वाटर वेपर्स बनेंगे, अब होता क्या, देखो इसको समझो थोड़ा सा। ये बन गया आपके पास वेपर्स। अब क्या होगा कि धीरे धीरे करके ये वेपर्स फिर किस में चेंज हो जाएंगे, वाटर में। और यहां से हमें पता है वाटर किस में चेंज हो रहा है, वेपर्स में। ठीक है, तो अब जो ये वेपर्स, देखो नाम से ही पता चल रहा हमें वेपर प्रेशर, यानी कि जो ये वेपर्स प्रेशर लगा रहे हैं। अब किस पे लगाएंगे प्रेशर, ये लगाएंगे लिक्विड सरफेस पे। जो भी यहाँ पे लिक्विड है, लिक्विड के सरफेस पे ये एक प्रेशर लगाएंगे, लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर लगाएंगे। सरफेस पे देखो, यहां से वेपर्स क्या करेंगे, यहां कोई ना कोई जो ये लिक्विड सरफेस है, इसके ऊपर ये कुछ ना कुछ प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर हो जाएगा। लेकिन इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो क्या चीज है कि ये होना चाहिए इक्विलिब्रियम में। अगर आपने पढ़ा होगा ये चैप्टर इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो रेट ऑफ वेपोराइजेशन होता है, रेट ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। जो कंडेंसेशन है उसकी रेट और वेपोराइजेशन की रेट क्या होनी चाहिए, इक्वल हो जानी चाहिए। कंडेंसेशन का मतलब होता है जब वेपर्स लिक्विड में चेंज हो जाता है, और वेपोराइजेशन का मतलब जब लिक्विड वेपर्स में चेंज होता है, और कंडेंसेशन का मतलब जब वेपर्स लिक्विड में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा कि इस कंडीशन को कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम लिखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज सीबीएसई कहता है कि आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आपने ये वर्ड यूज नहीं किया डिफाइन में। तो देखो अब यहां से हम इसकी डिफाइन बनाएंगे कि जो प्रेशर कौन एग्जर्ट करता है, वेपर्स, तभी तो वेपर प्रेशर उसका नाम रखा हुआ है। यानी द प्रेशर एग्जर्टेड बाय, इसकी डिफाइन क्या हो जाएगी, देखो द प्रेशर, प्रेशर एग्जर्टेड बाय, कौन एग्जर्ट करता है प्रेशर, ठीक है, तो कौन करेगा, वेपर्स करेगा। कहां पे करेगा, ये वेपर कहां पे प्रेशर को लगा रहा है, ऑन लिक्विड सरफेस। ठीक है, किसके ऊपर लगाएगा, ये लिक्विड सरफेस के ऊपर एक प्रेशर लगाएगा, लिक्विड सरफेस के ऊपर। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम वर्ड लिखना बहुत जरूरी है। तो इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ठीक है, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर ऑन लिक्विड सरफेस, जो ये प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है कौन, ये वेपर्स, इस लिक्विड सरफेस के ऊपर जो प्रेशर एग्जिट कर रहा है, कब, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन स्टैब्लिश होगी। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रेट ऑफ वेपोराइजेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा, उस कंडीशन में जो ये वेपर्स है, जो वो लिक्विड सरफेस के ऊपर जितना प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, वो उसका वेपर प्रेशर हो गया। तो ये इसकी डिफाइन हो गई है। रिप्लाई करके बताओ आया या नहीं आया समझ में, यस नो, सर एक बार एक्सप्लेन कर दो। दोबारा। ठीक है, मैं एक बार और यस एक्सप्लेन कर सर। देता हूँ। ठीक है, फिर इसको मैं हटा देता हूँ, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो इसे, देखो वेपर प्रेशर नाम से ही है
साइंस में क्या होता है इन जनरल जो नेम है उसी से ज्यादा चीजें क्या होती हैं, उसी में ज्यादा चीजें आ जाती। जैसे आप उसको देखोगे, एक बार फिर से बता देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। वेपर प्रेशर देखो नाम से ही पता चल रहा हमें, वेपर प्रेशर यानी कि जो प्रेशर कौन लगाएगा, वेपर्स लगा रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, वेपर प्रेशर की डिफाइन के लिए एक क्लोज्ड वेसल लेना है, क्योंकि अगर आप क्लोज्ड नहीं लोगे तो क्या होगा कि वेपर तो निकल जाएंगे बाहर, उड़ जाएंगे, ठीक है। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोज्ड वेसल लेंगे, क्लोज्ड। अब आपने लिक्विड रख दिया यहाँ पे, कुछ भी चीज, वाटर रख दो यहाँ पे। अब आपने हीटिंग करोगे तो हीटिंग करने से क्या होगा कि जो ये लिक्विड था आपके पास, ये किस में चेंज हो जाएगा, वेपर्स में चेंज हो जाएगा, ठीक है। लिक्विड, ये वाटर है आपके पास या कोई भी लिक्विड है आपके पास, तो लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड चेंज हो जाएगा वेपर्स में। अब क्या हुआ कि एक वर्ड वो कहता है कि बहुत जरूरी है, वैसे तो उस नाम से पता चल रहा है हमें, जो प्रेशर वेपर्स लगा रहे हैं, ठीक है। और कहाँ लगाएंगे वेपर्स, अब जब आप इसको देखोगे आप, तो ये वेपर्स कहाँ टकराएंगे, नीचे टकराएंगे, सीधी सी बात है, यहाँ पे वेपर ज्यादा होते रहेंगे, जैसे आप हीटिंग करोगे तो वेपर्स ज्यादा होते रहेंगे। तो ये वेपर्स क्या करेंगे, इस जो लिक्विड सरफेस है इस पर टकराते हैं नीचे से, यहाँ से यहाँ टकराते जाएंगे, बाकी और कोई ऑप्शन नहीं, पहले तो यहाँ टकराएंगे ऊपर, यहाँ टकराएंगे तो कहेगा चलो नीचे चलो, फिर ये नीचे टकराएंगे, ठीक है। तो ये ऊपर जाएंगे पहले, लेकिन यहाँ पे तो क्लोज्ड है, ये यहाँ टकराएंगे लेकिन ये तो क्लोज्ड है, ठीक है। तो फाइनली ये क्या होंगे, यहाँ से टकरा के फिर ये नीचे टकराएंगे। तो ये जो वेपर्स है वो जितना प्रेशर एग्जर्ट करेगी लिक्विड सरफेस के ऊपर, ठीक है, लिक्विड सरफेस, तो हमने क्या कहा इसकी डिफाइन, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय। अब वेपर प्रेशर है तो कौन प्रेशर लगाएगा, वेपर लगाएगा प्रेशर, ठीक है। तो द प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर्स किसके ऊपर लगाएगा, ऑन द लिक्विड सरफेस, क्योंकि बाकी और कोई ऑप्शन नहीं बचता, यहाँ वाला नहीं माना जाएगा, यहाँ वाला नहीं माना जाएगा, जो इससे नीचे टकराएगा लिक्विड के सरफेस पे उसको हम वेपर प्रेशर कहेंगे। लेकिन मैंने एक और वर्ड यूज किया यहाँ पे, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब आपको पता है कि जो क्या होता है, रेट सेम हो जाते हैं। तो यहाँ पे दो रेट है, देखो जो ये वाटर है या लिक्विड है वो किस में चेंज हो रहा है, वेपर्स में। तो जब कोई भी लिक्विड वेपर्स में चेंज होता है उसे कहते हैं वेपोराइजेशन। तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल टू, अब जब कोई भी वेपर्स लिक्विड में चेंज होता है उसे कहते हैं कंडेंसेशन, तो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। तो जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे उस कंडीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो ये इक्विलिब्रियम जब स्टैब्लिश होगा उसके बाद जो ये वेपर्स है वो जो ये क्या है, वेपर्स है जो वो लिक्विड सरफेस पे जितना प्रेशर एग्जिट करेगी उसे हम कहेंगे उसका वेपर प्रेशर। क्लियर हुआ। तो सिंपल डिफाइन है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन द लिक्विड सरफेस एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। क्लियर है, यस नो, रिप्लाई करके बता दो एक बार। ओके, ठीक है, वेरी गुड। तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम इससे आगे बढ़ जाते हैं, जो नहीं आएगा उसे फिर भी पूछ लेना मुझे, फिर मैं सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर कराऊंगा इसके बाद आपको, ठीक है। और रिकॉर्डेड भी भेज दूंगा, पहले आप देख सकते हो अगर देखना चाहो तो। अब देखो इसके बाद आता है कि कौन से फैक्टर, ये वेपर प्रेशर अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पे पूरी कहानी आएगी आगे, ठीक है। तो कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, तो फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड, देखो सबसे पहले कोई भी चीज क्या होती है, नेचर। जैसे आप लोग पढ़ाई करोगे तो जो आपका नेचर है और टीचर का नेचर मैच होना चाहिए, तभी आप क्या है उसे सीख सकते हो। अगर अदरवाइज क्या होता है, कई बार चीजें नहीं आती है, उसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं पे मिसमैच हो रही है थिंकिंग में, तो इसको नेचर कहते हैं। तो सबसे पहले कोई भी चीज अफेक्ट होगी वो नेचर होती है। तो नेचर में हम यहाँ पे किस पॉइंट को देखते हैं, कौन सी चीज को देखते हैं, यानी कौन से करेक्टरिस्टिक्स को देखा जाता है। तो ये दिखा जाता है आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स। अब सोचो आप
कि कोई लिक्विड है और इसके इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा है, तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा? मुझे रिप्लाई करके बताओ जरा। अगर कोई लिक्विड आपने लिया और उसके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो बहुत ज्यादा लग रहा है, तो उसका वेपर प्रेशर कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? जरा मुझे रिप्लाई करके बताओ, यस नो, मतलब इंक्रीज या डिक्रीज। हाँ, तनिष्का, अभिषेक वेरी गुड, और विनीत, ऋषभ वेरी गुड, राइट आंसर है। यही सोचना है बस। देखो मेन चीज क्या होती है, दिमाग लगाना। डिपेंड करता है वो आप लोगों पे, आप कितना अपना माइंड उसे यूज कर रहे हो। जितना ज्यादा माइंड यूज करोगे उतना ज्यादा सीख जाओगे। आपको याद कम करना पड़ेगा, और माइंड का यूज नहीं करोगे तो याद ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? देखो इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर हमने ज्यादा कर दिया तो वेपर प्रेशर सीधी सी बात है क्या होंगे, कम हो जाएंगे, डिक्रीज। तो विद इंक्रीज द इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स, तो क्या होगा, वेपर प्रेशर विल बी डिक्रीज, क्योंकि वेपर्स बनेंगे ही नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे कोई एक रखा, ठीक है, ए रख दिया, और मैंने बोला इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो है 50 जूल, और एक दूसरा सॉल्वेंट रख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, दूसरा मैंने रख दिया बी और बी, इसके बीच का जो फोर्स है वो है आपका 70 जूल। अब आपने हीटिंग करी, तो मैंने टेम्परेचर सेम रखा दोनों के लिए, मैंने दोनों को कितना कितना 50 डिग्री सेल्सियस दिया, दोनों को 50 डिग्री सेल्सियस दिया। अब मैंने बोला बताओ कि फर्स्ट वाले में या फिर सेकंड वाले में किसमें वेपर प्रेशर ज्यादा बनेंगे, यानी वेपर प्रेशर ज्यादा किस केस में होगा, ए के केस में होगा या बी के केस में होगा? तो आपका रिप्लाई क्या होना चाहिए? ए के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो 50 जूल है, जबकि बी में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है 70 जूल। तो किस केस में वेपर प्रेशर ज्यादा होंगे? हाँ, वेरी गुड विनीत, सही आंसर है। और इसके अलावा तनिष्का, अंबिका, सही आंसर है। तो आप तुरंत देख सकते हो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा हो गया, अभिषेक सही आंसर है, तो उस केस में वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर विल बी डिक्रीज। क्यों होगा? क्योंकि ये क्या होगा, देखो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे 70 जूल है, तो ये क्या करेगा, वेपर्स बनने ही नहीं देगा। खुद सोचो आप लोग, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, जैसे कोई मजबूत चीज है तो टूटेगी नहीं वो, क्योंकि इसको वेपर्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे तोड़ना पड़ेगा। वेपर्स में क्या होंगे, मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते हैं, तो दूर दूर होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो इसको बी को तोड़ने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि 70 जूल इसके बीच है, तो इससे ज्यादा एनर्जी देंगे तब ये जाके टूटेगा। जबकि इसमें 50 जूल है, तो इसमें कम एनर्जी है इसके बीच में, तो ये जल्दी टूट जाएगा, जल्दी टूटेगा तो इसके वेपर जल्दी बन जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक, तो इसके स्टेटमेंट समझ गए आप कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतना वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अब मैंने देखो एक आपको दे दिया एग्जांपल के लिए NH3। अब आपको पता है NH3 क्या होता है, पोलर होता है। दूसरा मैंने आपको दे दिया यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होता है नॉन पोलर। अगर मैंने कहा आप इन दोनों में से बताओ किसके वेपर्स जल्दी बनेंगे, तो आप कौन सा आंसर क्लिक करोगे, 1 या 2? सोचो जरा, दिमाग लगाओ, 1 या 2 किसके वेपर ज्यादा बनने चाहिए? हाँ, प्रत्युष सही आंसर है। नहीं, अभिषेक सही आंसर है। 1 या 2 सोचो जरा, आप खुद एक बार देखो कि इस केस में अगर आपके पास, देखो पोलर पोलर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, ये ध्यान रखना, पोलर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होता है, जबकि नॉन पोलर वीक होता है, ध्यान रखना। तो नॉन पोलर वाला जो होगा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर हमेशा कम होगा। इसका मतलब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो इसके वेपर्स ज्यादा लगेंगे, यानी इसके वेपर्स ज्यादा होंगे और इसके वेपर्स कम हो जाएंगे, ये ध्यान रखना है। तो ये होता है जब आप ऑन फील्ड में इसे अप्लाई करोगे। तो हमें पता होना चाहिए कि जो पोलर पोलर वाले होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, नॉन पोलर होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ता हूं मैं। पहला स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा। पहला स्टेटमेंट सिर्फ इतना, ये नेचर ऑफ लिक्विड में कि अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा कि हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी उसे वेपर्स करने के लिए। देखो इसको मैं समराइज कर देता हूं एक बार, कि नेचर में मैंने क्या कहा आपको कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा हमें, इसको तोड़ने के लिए मुझे ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, ठीक है, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ब्रेक डाउन करने के लिए, तो उसकी वजह से वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं विद इंक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी डिक्रीज। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा। कोई ऐसा है जिसको नहीं हुआ तो मुझे बताओ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट टाइम। ठीक, अभी बताओ अगर किसी को नहीं आया तो। सेकेंड है इसमें टेम्परेचर का। ठीक, टेम्परेचर में आप खुद सोचो, मैंने एक सॉल्यूशन लिया, ठीक, मैंने दोनों में ए रख दिया, यहाँ पे भी ए रख दिया और इसमें भी मैंने ए रख दिया, यानी कंपाउंड मैंने दोनों में सेम रख दिया, ए कंपाउंड रख दिया। लेकिन पहले वाले में मैंने दिया, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, पहले वाले में मैंने जो टेम्परेचर रखा वो रखा 80 डिग्री सेल्सियस और सेकंड वाले में जो मैंने टेम्परेचर दिया वो दिया 40 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों में से किसमें वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, फर्स्ट वाले वेसल में या टू में, या दोनों में सेम होगा? तीन ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट, टू या बोथ, बोथ इक्वल। ठीक है, तो आप किस पे क्लिक करोगे, वन पे, टू पे या थर्ड पे, बोथ या वन या टू? ओके अभिषेक, और इसके अलावा आंसर सोचो जरा। विनीत, अच्छा यामिनी, ओके मैं बताता हूँ, ऋषभ। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताता हूं कि सीधा सा फैक्ट है, आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। फर्स्ट क्यों हो जाएगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे उतना वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। सोचो आप एक को ठंडे में रखोगे तो उसका वेपर्स तो बनेंगे नहीं, एक को आपने हीटिंग कर दी तो थोड़ा बन गया, और ज्यादा हीटिंग करोगे तो जितना आप हीटिंग करते जाओगे, यानी जितना ज्यादा आप टेम्परेचर दोगे उतना उसके वेपर प्रेशर क्या होंगे, ज्यादा, उतने उसके वेपर ज्यादा बनेंगे, और जब वेपर ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा। खुद सोचो आपने कोई चीज ठंडी रखी हुई है तो उसके वेपर्स बनेंगे, नहीं बनते हैं। ठीक है, आपने इसको हीटिंग कर दी तो हीटिंग करके आप देखते हो इसके वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे जैसे आप हीटिंग करते हो, देखो कोई चीज बॉयल होने लगती तो क्या होता है, बहुत ज्यादा वेपर्स बनने लगते हैं। तो जितना टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे उतना क्या होता जाएगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। सीधी सी बात है, कोल्ड में देखो बिल्कुल भी वेपर्स नहीं होते या बहुत कम वेपर्स होते जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। आपने इसे थोड़ी सी हीटिंग करी, लेस टेम्परेचर दिया तो थोड़े थोड़े से इसके वेपर्स आपको दिखते हैं। जब आपने कोई भी चीज, आप पानी को रखो, इसको किसी गैस के ऊपर रख दो, तो आप देखो जब पहले था तो कुछ भी वेपर्स नहीं बन रहे थे, जैसे जैसे थोड़ी बहुत हीटिंग हुई तो आप देखते हो थोड़े थोड़े वेपर्स बनने स्टार्ट हो गए, और ज्यादा हीटिंग होती तो और ज्यादा वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाते, और जब ये बिल्कुल बॉयल होने लगते तो आप देखते हो बहुत तेजी से वेपर्स बन रहे हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यानी कि इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जितना टेम्परेचर हम बढ़ाते जाएंगे उतना वेपर प्रेशर भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि वो मॉलिक्यूल उतनी जल्दी टूट जाएगा। जितना टेम्परेचर आप ज्यादा दोगे उतना जो ये ए मॉलिक्यूल है या जो कंपाउंड है आराम से ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ब्रेक डाउन होगा तो इसके वेपर्स ज्यादा बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे बताओ जरा, आया या दोबारा रिपीट करूं इसे? with increase the temperature the vapor pressure will be increased. So this is the final statement. तो रिप्लाई करो, यस या नो या रिपीट, बताओ। यस, ओके, विनीत, तनिष्का, अंबिका, ऋषभ, वेरी गुड। ठीक है, कोई ऐसा है जिसको नहीं आया तो मैं रिपीट कर सकता हूँ। ये बेसिक है, ध्यान रखता है, यहाँ से वेपर प्रेशर आपके पास आगे वेपर प्रेशर में ही चलेगी पूरी कहानी, इसीलिए वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक, वेपर प्रेशर का क्लियर, तो आपकी बुक में वैसे दो ही है लेकिन मैं दो और बता रहा हूं आपको फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। थर्ड वन आता है बॉइलिंग पॉइंट। इसको जरा सोच समझ के थोड़ा सा आंसर देना, आप लोग सोच समझ के आंसर देना। बॉइलिंग पॉइंट, जैसे मैंने कहा सपोज करो ए है और ए का बॉइलिंग पॉइंट है 80 डिग्री सेल्सियस, सोचना, और बी है जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है 50 डिग्री सेल्सियस। आपको बोला जाएगा बताओ किसके वेपर प्रेशर ज्यादा होंगे, तो क्या आंसर हो सकता है, ए या बी? सोचो जरा, ए और बी, व्हाट विल बी द आंसर?
तनिष्का वेरी गुड, यामिनी, और कोई रिप्लाई? ऋषभ मिस कर गया थोड़ा सा, बाकी विनीत भी मिस कर गया। सोचो जरा सा, श्रुति, और ट्राई करो। अंबिका, देखो अब यहां पे ध्यान रखना, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसके वेपर प्रेशर कम होंगे हर हमेशा। अब क्यों होंगे आप सोच रहे होंगे। अब सोचो कि जब, अब इक्वलाइज कर दो इसे, ये 80 में बॉयल हो रहा था, आपने इसको केवल 50 दिया, तो इसके वेपर्स कम बनेंगे। ये 50 में बॉयल हो रहा है, तो ये 50 में पूरा बॉयल हो रहा है, तो इसके वेपर प्रेशर क्या बहुत ज्यादा बन रहे हैं। खुद सोचो, अब ये 80 है, इसकी कैपेसिटी 80 तक है, आपने इसको 50 दिया, तो इसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, बहुत कम हीटिंग होगी। क्यों, इसकी कैपेसिटी 80 डिग्री है और इसकी कैपेसिटी कितनी है, 50 डिग्री है। तो जब 50 डिग्री में किया मैंने, तो 50 डिग्री में क्या होगा कि जो ए है, ए में तो उतना ज्यादा गर्म नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ए आप देखोगे तो आप देखोगे थोड़ा बहुत वेपर्स आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इसकी कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, और आपने जो हीट दिया है उसके अकॉर्डिंग कम दिया हुआ है। जबकि जो बी है आपके पास, बी की कैपेसिटी बहुत कम है, ये 50 पे ही बॉयल हो जा रहा है। तो जैसे ही आपने 50 टेम्परेचर दिया तो बॉइलिंग होने लग गया, तो बहुत तेजी से सारे वेपर्स निकलने स्टार्ट हो गए। खुद सोचो आप लोग, ठीक है। तो जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। आपने एक सी ले लिया और सी का सपोज करो 3500 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर आप उसे 50 दोगे तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि किसी ने मुझे टेम्परेचर भी दिया हुआ है ना। इसको पता ही नहीं चलेगा, 50 डिग्री में तो कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही सोचो आप लोग, जैसे ए और बी और सी है, जो रोटी खाता है, ए रोटी खाता है 10, बी रोटी खाता है 20, और सी रोटी खाता है 500 एक बार में। तो सपोज करो मैंने 10 10 10 तीनों को दिए, तो ए तो क्या होगा, फुलफिल हो जाएगा, ए तो बोलेगा मेरा पेट पूरा भर गया है। बी बोलेगा अभी तो मेरा आधा हुआ है बस, केवल मैंने तो आधा ही खाया है, बस आधा तो रह गया। सी कहेगा भाई मुझे तो पता ही नहीं है मैंने खाया कि नहीं खाया, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा हो गया, तो बहुत कम है ना। 500 उसकी कैपेसिटी थी और उसने कितना खाया, आपने कितना दिया उसे, केवल 10 दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको पता ही नहीं चलेगा ना। तो ऐसे यहाँ पे है, आपने 50 डिग्री सेल्सियस दिया और इसकी कैपेसिटी कितनी है, 3500 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो हीटिंग भी नहीं होगा, ये तो वैसे ही रहेगा जैसे था। आप बोलोगे इतना टेम्परेचर देने के बाद भी क्या हुआ, तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसकी कैपेसिटी यानी बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकाला कि जितना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उतना उसके वेपर्स क्या होंगे, कम बनेंगे। ये आगे मैं आपको अभी एक्सप्लेन भी करूंगा, क्योंकि आगे हमारे पास है। ठीक है, अब बताओ किसी को आया, नहीं आया तो एन लिख दो, आया तो वाई लिख दो, ताकि मैं आगे बढ़ूं। या ओके, तनिष्का वेरी गुड, और इसके अलावा अंबिका, विनीत, अभिषेक, ठीक है वेरी गुड। ठीक है, रिपीट कर दो, एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। फिर से मैं आपको ले जाता हूँ इसे, देखो कैपेसिटी मेन गेम क्या है इसमें, देखो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जिस टेम्परेचर में कोई चीज क्या होती है, बॉयल हो जाती है, दैट इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तो जैसे मैंने कहा बॉइलिंग पॉइंट का मतलब जब कोई चीज बॉयल होगी, बॉयल होगी मतलब उसके वेपर्स बनेंगे, तभी तो बॉयल होगी। अब जैसे कोई भी कंपाउंड लिया आपने, ए बी और सी ले लिया आपने, ठीक है। ए का बॉइलिंग पॉइंट है 50, बी का है 100 और सी का है 150 डिग्री। अब देखो आप लोग कि अगर आपने टेम्परेचर 50 किया तो ए जो है, ए तो बहुत तेजी से बॉयल होने लगेगा। ए तो क्या होगा, बहुत तेजी से बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 50 थी और 50 आपने टेम्परेचर दे दिया, तो इसके वेपर्स बहुत तेजी से बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जितने वेपर्स ज्यादा बनेंगे उतना वेपर प्रेशर भी ज्यादा लगेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि जितने वेपर ज्यादा होंगे उतना वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। जैसे आपने तूफान देखा है, तूफान में क्या होता है कि जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए वो बड़े बड़े चीजों को उड़ा के ले जाता है है तो वो भी एयर ही, और अभी भी एयर चल रही है, लेकिन अभी स्पीड क्या है, बहुत कम होती है। तो जैसे ही आपने टेम्परेचर 50 डिग्री किया तीनों का, तो सबसे ज्यादा वेपर्स किसके बनेंगे, ए के बनेंगे। क्यों बनेंगे, क्योंकि ए 50 डिग्री में बॉयल हो जा रहा है। बॉयल का मतलब इससे सबसे ज्यादा वेपर्स निकलने स्टार्ट होंगे, तभी तो बॉयल हो रहा है। बॉइलिंग का जो डिफाइन होती है
वो होती है कि वेपर प्रेशर जो होता है वो 1 एटीएम के बराबर हो जाता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, उससे उतने में बॉयल होने लगता है। अभी मैंने बताया सारा कॉन्सेप्ट हमारा किस पे चलेगा, वेपर प्रेशर पे चलेगा आगे, सारा का सारा कॉन्सेप्ट। इसीलिए वेपर प्रेशर इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जैसे हमने टेम्परेचर, अब हमने तीनों को 50 पे रखा, तो इसके वेपर्स कम बनेंगे, इसके बहुत कम बनेंगे वेपर्स। क्यों बनेंगे? क्योंकि इसकी कैपेसिटी है 150 डिग्री में बॉयल होने की, लेकिन आपने 50 दिया है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग कितना कम है, ये 100 कम है, इसमें कितना कम है, 50 कम है। तो इसीलिए जो वेपर्स बनेंगे वो ज्यादा किसके बनेंगे, बी के, सबसे ज्यादा किसके बनेंगे, ए के। तो वेपर प्रेशर जो बनेगा, जितने वेपर ज्यादा होंगे उतना वेपर प्रेशर भी ज्यादा लगेगा। तो जिसके बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उस केस में क्या होगा, उसके लिए तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर मिल रहा है ना उससे। और जो सी है, सी 150 में बॉयल होना था और आपने इसे कितना दिया, 50 दिया केवल। तो जितना 50 दोगे आप, तो 50 क्या है इसके लिए तो बहुत कम है। कितना कम है ये, 100 कम है, 100 डिग्री लेस है। तो इस केस में क्या होगा, इसके वेपर्स कम बनेंगे, लेस बनेंगे, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि इसकी कैपेसिटी 150 डिग्री सेल्सियस थी बॉयल होने की, लेकिन हमने इसको टेम्परेचर कितना दिया, केवल हमने दिया केवल इसे 50 डिग्री सेल्सियस, इसीलिए ये इसके वेपर्स कम बनेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए जितना, देखो ये बॉइलिंग पॉइंट की डिफाइन है जो हम इसके आगे पढ़ेंगे, कि जो वेपर प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब जो एटमॉस्फेयर आपके ऊपर प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब आप यहाँ से प्रेशर लगाना स्टार्ट करते हो तो इसका वेपर जल्दी बन रहे हैं, इसीलिए इसके वेपर प्रेशर भी जल्दी बन जाएंगे, इस और ये 1 एटीएम तक जल्दी पहुंच जाएगा, इसीलिए जल्दी बॉयल हो जाता है, ठीक है। तो बॉयल होने का मेन रीजन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट होना, सॉरी, वेपर प्रेशर होना। वेपर प्रेशर जितनी जल्दी बन जाएगा उतनी जल्दी बॉयल हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट अगर हम बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, और जितनी जल्दी वेपर प्रेशर बनेगा 1 एटीएम के बराबर, उतनी जल्दी वो क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। और बॉयल आपने देखा होगा, कोई भी चीज बॉयल होती तो बहुत ज्यादा वेपर्स निकलता है, ठीक है। तो ये है इसका एक ही टेक्निकल पॉइंट है कि विद इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर विल बी डिक्रीज, ठीक है। वेपर प्रेशर कम हो जाएगा अगर हमने बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा दिया तो, सॉरी, और अगर बॉइलिंग पॉइंट कम कर दिया तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। जितना बॉइलिंग पॉइंट, सपोज करो कोई एक गैस है, जैसे आपने मरकरी देखा, मरकरी, अब मरकरी क्या होता है, जैसे आप उसे हाथ में रखते हो वैसे ही वो बॉयल हो जाता है। क्यों हो जाता है? जैसे आपने मरकरी को देखा, मरकरी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है, तो जैसे आप हाथ में रखते हो तो हाथ क्या होता है आपका, हाथ का टेम्परेचर लेता हो केवल वो, और किसमें चेंज हो जाता है, वेपर्स में चेंज हो जाता है तुरंत। क्यों? क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत कम होता है, इसीलिए लिक्विड स्टेट में होता है ये। सॉलिड से तुरंत लिक्विड में हो गया ना, मेल्टिंग पॉइंट। और अगर कोई चीज आपने, जैसे आपने सेंट लेते हो आप लोग, परफ्यूम लेते हो, तो जैसे ही आप परफ्यूम को हाथ में लगाते हो तो देखो आप उसकी जो लिक्विड होता है वो लिक्विड से किस में चेंज हो जाता है, तुरंत वेपर्स में चेंज हो जाता है। यानी कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो जितना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उतने उसके वेपर्स ज्यादा बनेंगे, इसीलिए हम कोल्ड में रखते हैं। देखो परफ्यूम वगैरह को हम किस में रखते हैं, कोल्ड में रखते हैं, क्योंकि आप इसको फिर हॉट में रखोगे तो इसके वेपर्स बन के उड़ जाएंगे, फिर कोई फायदा होने का नहीं। इसीलिए जितना आप उसे ठंडे में रखोगे उतना वो सेफ रहेगा, जितना आप उसे गर्म करोगे तो इसके वेपर्स बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो वेपर प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर हुआ ये? रिप्लाई करके बताना यस नो एक बार फिर से, रिप्लाई अब बताओ। ओके, यस सर। यस हो गया। यामिनी और कोई और, निकिता, ओके। तो ध्यान रखो एक चीज का, अब ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये मैं आपको प्रूफ करके भी बताऊंगा, ये तो मैंने अभी आपको इन्फॉर्मेशन दी है, इसके आगे इसमें प्रूफ भी है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट इसमें आता है प्योरिटी वाला, फोर्थ वन इज प्योरिटी ऑफ लिक्विड। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ एक बार और, लास्ट, ये लास्ट है। अब एक लिक्विड है, जैसे आपने वाटर ले लिया, सपोज करो ये वाटर है, प्योर वाटर, ठीक है।
और एक दूसरा भी आपने लिया है वाटर, लेकिन ये गंदा हो चुका है थोड़ा सा, इम्प्योर, आपने इसमें कुछ चीज मिला दी, इम्प्योर। तो ये आपका 1 और ये आपका 2। तो आपको क्या लगता है कि किसके वेपर्स ज्यादा बनेंगे? अगर आपने हीटिंग करी और दोनों को टेम्परेचर सेम दे दिया, मैंने दोनों को 50 डिग्री दे दिया और इसको भी 50 डिग्री दे दिया, तो इसमें से प्योर वाले का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या इम्प्योर वाले का? जरा आप बताओ मुझे कि कौन सा आंसर होना चाहिए। अभिषेक, युवराज, तनिष्का, श्रुति, वेरी गुड। हाँ, तनिष्का सही आंसर आपका, और विनीत सही आंसर। ठीक है, तो इसमें देखो, और इसके अलावा ऋषभ, अंबिका सही आंसर है, वेरी गुड। अब देखो इसमें क्या होता है, बिल्कुल आपने सही आंसर दिया है कि फर्स्ट के वेपर्स ज्यादा बनेंगे, यानी कि हर हमेशा जो प्योर होगा, प्योर लिक्विड, उसके वेपर्स ज्यादा होंगे हर हमेशा इम्प्योर लिक्विड से। ध्यान रखना, प्योरिटी का मतलब जितना प्योर होगा उतने उसके वेपर्स ज्यादा बनेंगे। इम्प्योर लिक्विड के वेपर्स कम बनते हैं। देखो इसका लॉजिक मैं अभी भी बताऊंगा आपको आगे, एक्सप्लेन, ये क्वेश्चन आता भी आपके पास। सपोज करो ये वाटर था आपके पास, इसमें वाटर्स में आपने कुछ चीज मिला दिया। अब क्या हुआ, ये ऐसे ही है जैसे कि सपोज करो कोई, क्या होते हैं क्लास में, आपने देखा होगा कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो खुद भी नहीं पढ़ते हैं और दूसरों को भी नहीं पढ़ने देते हैं, होता है ऐसा। तो ये यहाँ पे जो पार्टिकल होते हैं इसमें प्योर लिक्विड में, ये ऐसे पार्टिकल होते हैं जो खुद भी वेपर्स नहीं बनाते। अब दूसरा जो बना रहा है उसे भी रोकेंगे, यहाँ से जो वेपर्स आ रहा था ये उसे रोकेंगे, चल रुक जा, चल बीच में रास्ते में खड़े हो जाएंगे इसके, इसको जाने नहीं देंगे। तो क्या होगा, इसके वेपर्स कम हो जाएंगे जब वो इम्प्योर होगा। इम्प्योरिटी में क्या होता है, देखो प्योर में तो सब एक जैसे था, वाटर वेपर्स बनता जा रहा है आराम से। अब क्या हुआ, यहाँ पे 2-4 डिस्टर्बिंग एलिमेंट आ गई। अब 2-4 डिस्टर्बिंग एलिमेंट आए तो क्या हुआ, यहाँ से तो वेपर्स बन रहे, लेकिन ये उसके रास्ते में आ जाएंगे। देखो ये जो इम्प्योरिटी थी आपके पास वो कहाँ गई, रास्ते में आ गई। अब ये रास्ते में आएंगे तो ये वेपर्स को बनने नहीं देंगे ना, ये वेपर्स को रोक देंगे। है समझ में? जो ये वेपर्स बन रहा था इसे रोक देंगे, एक तो खुद भी नहीं बना रहे वेपर्स, दूसरा जो बना रहा है उसे भी रोक रहे हैं कि चल रुक जा। तो इस केस में क्या होता है, उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट याद रखना आपने, जो प्योर सॉल्वेंट होता है या प्योर लिक्विड होता है उसका वेपर प्रेशर ऑलवेज ग्रेटर देन द इम्प्योर लिक्विड। ये समझ में आया या नहीं आया? अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा इसके बेस पे, जो आपका बोर्ड लेवल में पूछा जाता है। तो रिप्लाई करके बताओ मुझे यस नो, ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। हाँ, वेरी गुड विनीत, तनिष्का, ऋषभ। इसको इसको देखो, क्वेश्चन भी आता है आपके पास। हाँ, एक बार मैं आपको इसका क्वेश्चन बता देता हूँ। देखो इसमें क्वेश्चन आता है, मैं क्वेश्चन से ही बता देता हूँ आपको। देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपको कि, देखो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, आपको बुक में भी मिल जाएगा, कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है, ध्यान रखना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में भी तो हम क्या करते हैं, कुछ चीज मिलाते हैं। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में भी हम कुछ चीज मिलाते हैं। तो सॉल्यूशन होता है जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे व्हाई। ठीक, ये पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि व्हाई जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है इज ऑलवेज लेसर देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो इसका आंसर होता है कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होते हैं, देखो इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कोई जनरली हम लेते हैं, क्वेश्चन में भी वही आता है, अगर क्वेश्चन ये आएगा तो जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यानी जिसके वेपर्स नहीं बनते हैं, कवर द, पहले लैंग्वेज बता देता हूं मैं तब मैं आपको समझाऊंगा, कवर द सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस ऑफ द वेसल। ठीक है, इस लैंग्वेज को समझ जाना पहले। जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जो इम्प्योरिटी था, जो इम्प्योर हमने डाला था, वो क्या करता है कि वेसल के सरफेस को कवर कर देता है, और इसकी वजह से क्या होगा, विच हिंडर्ड द, हिंडर्ड का मतलब रोकना, हिंडर्ड, विच हिंडर्ड द एस्केपिंग मॉलिक्यूल, एस्केपिंग मॉलिक्यूल।
ये एस्केपिंग मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट, जो एस्केप कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या बन रहा है, वेपर्स बन रहे हैं, वो उसको रोक देता है। ठीक है, हिंडर्ड, रोकना, वो हिंडर्ड कर रहा है, ऑब्स्टेकल कर रहा है, उसे रोक रहा है। किसको रोक रहा है? ऑब्स्टेकल कर रहा है। किसको रोक रहा है? एस्केपिंग मॉलिक्यूल, जो जा रहा है उसे भी रोक रहा है वो। ठीक है, एस्केपिंग मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट का। अब देखो होता क्या है, सॉल्यूशन का बता देता हूं मैं आपको डायरेक्ट। जैसे सॉल्यूशन बनाया आपने, सॉल्यूशन बना दिया, तो सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, जैसे सॉल्वेंट था, आपने पानी डाला, पानी में आपने कुछ चीज मिला दी तो इम्प्योर हो गया वो, ये सॉल्यूशन बन गया, एक ही बात है। तो ये जो आपने सॉल्यूट डाला वो इस तरीके से आ जाते, तो ये सरफेस को कवर कर देते। अब देखो, अब आपने हीटिंग करी, अब हीटिंग करने से क्या है, वाटर मॉलिक्यूल तो वेपर्स बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन जो ये सरफेस पे लग गया, देखो ये रास्ते में खड़े हो गए, जैसे आप लोग यहाँ से जा रहे हो और ये रास्ते में खड़े हो गए 4 लोग। अब क्या होगा, जो यहाँ से लोग जा रहा है, ये इसको रोकेंगे ना रास्ते से, तो थोड़ा बहुत तो रोकेंगे ही। तो ये खुद भी नहीं बनाते, देखो ये तो खुद भी वेपर्स नहीं बना रहे, जो इम्प्योरिटी आपने डाली हुई तो खुद भी वेपर्स नहीं बन रहे। एक जो ये लिक्विड के वेपर्स बन रहे थे, ये इसके रास्ते में खड़े हो गए, यहाँ पे ये रास्ते में कवर अप कर दिए इन्होंने। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ये खुद भी वेपर्स नहीं बनाते हैं, और जो दूसरा बना रहा उसे भी रोकेंगे, उसके रास्ते में खड़े हो गए। तो क्या होगा, इसकी वजह से वेपर्स कम बनते, तो वेपर प्रेशर भी क्या होता है, कम हो जाता है। तो यही कहा हमने कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होते हैं, वो क्या होते हैं, वेसल के सरफेस में कवर अप हो जाते हैं, इस तरीके से कवर हो गए। अब ये खुद भी वेपर्स नहीं बनाएंगे, और जो दूसरा बना रहा था उसके रास्ते में खड़े हो गए, अब ये दूसरा भी नहीं बनाएगा। जैसे कुछ लोग होते हैं क्लास में, मैंने आपको बताया था कि एक तो खुद भी नहीं पढ़ेंगे, फिर थोड़ी थोड़ी बीच में क्या करेंगे, डिस्टरबेंस करेंगे, तो क्या होगा, और भी डिस्टर्ब होते हैं, टीचर भी डिस्टर्ब होते हैं, फिर वो पढ़ा नहीं पाते ढंग से। तो वो खुद भी पढ़ेंगे नहीं, और औरों को भी नहीं पढ़ने दे देंगे, औरों को भी डिस्टर्ब करते हैं। होंगे आपके स्कूल में भी, एक बार बताओ कि एक तो खुद भी डिस्टर्ब करते हैं, खुद पढ़ेंगे नहीं, और जो दूसरा पढ़ाई कर रहा है उसे भी क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है, 1 मिनट से भी कम टाइम बचा, आपको सेम आईडी पे रिज्वाइन करना है। अभी इसको रिप्लाई करके बता दो मुझे, ये समझ में आया या फिर से बताऊं एक बार। जो कंसंट्रेशन जा रहा, अच्छा, कनेक्शन जा रहा, हाँ इसी वजह से हो सकता है, कनेक्शन है, आ गया ना, हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो 1 मिनट से भी कम टाइम है, और ये आपको फिर से रिज्वाइन करना है सेम आईडी पे। ठीक है, हाँ वेरी गुड। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, मैं मीटिंग ऑफ कर रहा हूँ, उस सेम आईडी पे फिर से रिज्वाइन करो।